छोटे का नाम शत्रुघ्न रखा। नामकरण संस्कार हो गया। आनंद ही आनंद अवध में छाया हुआ था। सभी नर नारी प्रसन्न, नित्य आए और अपना अपना यश गान करें, जय जयकार करें और अपने अपने धाम चले जाए। एक दिन भोले बाबा आए, मैया पार्वती आई। द्वार पर भीड़ लगी थी। शिव जी कहने लगे, देवी अब दर्शन कैसे होगा? अगर इस संत भेष में हम द्वार पर खड़े हो गए तो कोई अंदर जाने नहीं देगा। अब करें तो क्या करें? पार्वती जी कहने लगी कि हम तो अंदर जा सकते हैं। लोग बुलौआ के बहाने ये गई तो इन्होंने तृप्त होकर के दर्शन किया। शिव जी ने छोटे बालक का भेष धारण किया और गेट पर रोने लगे। पहरेदार कहने लगे, बालक क्यों रो रहा है? कहने लगे, मेरी मैया बहुत समय से अंदर चली गई है, अभी तक नहीं लौटी। भूख से मुझे बड़ा दुख है, भूख लगी है, मुझे भोजन करना है, मुझे मैया के पास पहुंचा। तो भोलेनाथ की उंगली पकड़ी और ले गए, मैया के पास छोड़ दिया। दासी को कहने लगी, क्या हुआ? तब दासी ने कहा, मैया ये किसी मैया का बालक है, डर के मारे द्वार पर छोड़ करके अकेली चली आई। तब देखना, भोलेनाथ की उंगली पकड़ करके कौशल्या जी कहने लगी कि अरे बावड़ी मत बन, जिसका बालक हो ये बालक अपने पास ले जा, गोदी में बैठा। जैसा मेरा बालक वैसा तेरा बालक, इसमें शर्म की क्या बात? लेकिन अब किसी का बालक हो तो पहचान में आवे। मैया को जब बड़ी देर हो गई तो उन्होंने तुरंत दासी से कहा, जा इस बालक को ले जा और पर्दा हटा हटा करके उसका चेहरा दिखा, ये पहचान लेगा कि मैया मेरी ये। तो एक के बाद एक मैया का पर्दा हटा हटा करके देख करके जब पार्वती के पास पहुंचे, उन्होंने तो बड़ा लंबा सा घूंघट डाल रखा था और पर्दा हटा करके भोलेनाथ कहने लगे, यही मेरी मैया। पार्वती जी का शरीर कांप गया, कहने लगी, ये आफत कहां से आ गई? मेरे तो कोई बालक नहीं। भोलेनाथ द्वार पर खड़े हैं, बालक लेकर के जाऊंगी तो क्या कहेंगे? अब तो बेचारी शर्मा गई और बालक से कहने लगी, अच्छे से देख ले, मैं तेरी मैया नहीं हूं। भोलेनाथ कहने लगे कि तुम मेरी मैया है। और ऐसा आसन लगाया भोलेनाथ ने कि भगवान का तृप्त होकर के दर्शन किया। मैया बाहर लेकर के आई तो तुरंत अपने असली भेष में आकर के उन्होंने दर्शन दिया। पार्वती जी कहने लगी कि आपने बालक का वेश क्यों धारण किया? कहने लगे, देखो देवी, इन बातों को छोड़ो, मुझे तो प्रभु का दर्शन करना था, तो चाहे मुझे बालक बनना पड़े, चाहे कीट पतंगा बनना पड़े, मैं तो दर्शन के लिए आया था, तो दर्शन कर लिया मैंने। अब चलते हैं। इस प्रकार से सभी लोग दर्शन कर करके अपने धाम जा रहे थे। और हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सूर्य भगवान तो 1 महीने तक दर्शन करने के लिए डटे रहे। अब बताओ, 1 महीना बहुत होता है। वो बिल्कुल नहीं है, अंधेरी बिचारी छुपी रही। और जब अबीर गुलाल एकदम से जय जयकार करके भक्तों ने उड़ाई, तब कहीं अंधेरा हुआ तो छुपती छुपाती भगवान के पास पहुंची। प्रभु, जन का दर्शन तो सबने तृप्त होकर के किया, मैं अभाग्नी दर्शन से वंचित हो गई। प्रभु कहने लगे, देवी एक तो 12 बजे अंधेरा नहीं होता, और फिर देखो, तुम बताओ कि तुम्हारी असली काली रात कब होती? तब अंधेरी ने बताया कि भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हमारा पूर्ण काला स्वरूप होता है। तो प्रभु कहने लगे, देवी चिंता मत करो, मैं द्वापर में ठीक अष्टमी को जन्म 12 बजे धारण करूंगा, तृप्त होकर के दर्शन होगा, न सूर्यदेव होंगे न तारागण होंगे, आप दर्शन तृप्त होकर के करें, तब तक प्रतीक्षा करो। अंधेरी चली गई, फिर चंद्रमा आ गए। प्रभु, मेरा भी भाग उदय नहीं हुआ, सूर्य नारायण के मारे मैंने भी आपका दर्शन नहीं कर पाया। कहने लगे, चलो कोई बात नहीं चंद्र, मैं अपने नाम से तुम्हारा नाम जोड़े रहता हूँ। तो उन्होंने राम की जगह रामचंद्र अपना नाम धारण किया। इस प्रकार सभी भक्तों को आनंद दे करके उन्होंने और
आगे भक्तों को आनंद दिया। समय आगे बढ़ा भैया। जब ये 5 वर्ष के हुए, गुरुकुल गए, तो अल्पकाल में इन्होंने सारी विद्याएं सीख ली और पिताजी के पास आ गए। पिताजी से कहने लगे कि आप हमें अब कोई कार्य बताएं। तो पिताजी साहस का कार्य बताएं। वो कार्य करके आने लगे। उनके बल, पौरुष और वीरता की बढ़ाई होने लगी। उसी समय वहां पर विश्वामित्र जी आए और उन्होंने बालकों की याचना की। तो महाराज दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ। वशिष्ठ जी के समझाने पर यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण को भेजा। यज्ञशाला पर पहुंच करके और इन्होंने यज्ञ की रक्षा की और सीधे यज्ञ समाप्त हुआ कि मिथिला से पत्र आया। पत्र को बांध करके विश्वामित्र जी ने कहा चलो मिथिला नगरी और चलते हैं, इसके बाद तुम्हें घर पहुंचा देगा। बस मिथिला नगरी में पहुंचे, बगीचे में डेरा डाला। जब जनक जी को पता चला तो उन्होंने इनका स्वागत किया और अगले दिन धनुष यज्ञ था। उन्होंने प्रण किया था कि जनक नंदिनी का विवाह उसी से होगा जो धनुष का खंडन कर देगा। उन्हीं राजकुमार के गले में जयमाल डालेगी सीता। बस इसी प्रण को लेकर के आज इन्होंने धनुष यज्ञ किया था। सभी देश देश के राजकुमार इकट्ठे हुए और यज्ञशाला में, जहां पर ये यज्ञशाला बनाया गया था, वहां पर जाकर के अपने अपने आसन पर बैठे। गुरुजी दोनों भाइयों को लेकर के गए। सभी राजा महाराजाओं ने सूचना पाते ही धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन उस धनुष को कोई भी राजकुमार तिल भर नहीं हटा सका। यहाँ तक कि समूह बना करके लिखा है कि समूह बना करके कोशिश की, लेकिन वो तिल भी नहीं दिखा। फिर सीता जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे कि आखिर मैंने कौन सा ऐसा पाप किया कि क्षण क्षण मुझे दुख मिल रहा है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तब राम जी ने तुरंत खड़े होकर के गुरु चरणों में प्रणाम किया और धनुष के पास पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया। फिर सीता जी की ओर देख करके और इन्होंने सबके देखते देखते धनुष को उठाया। उठाते ही उसका खंडन हुआ, भूमि पर गिरा करके, और ज्यों परमात्मा सीधे खड़े हुए कि सीता जी आकर के गले में जयमाल डाली। लो उनका प्रण पूर्ण हुआ। इस तरह से प्रण के अनुसार राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। फिर भी वो अपने कुल के अनुसार अयोध्या सूचना भेजे। वहां से बारात लेकर के दशरथ जी आए। महाराज तीनों बेटों को लेकर के आए। बारी बारी से तीनों राजकुमारों का विवाह यहीं पर संपन्न हुआ और महाराज दशरथ चारों बहुओं को लेकर के और अयोध्या को प्रस्थान किए। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए हम भी राम जी के विवाह में सम्मिलित हो। जिक्र लागे जोगी